बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था और इसके अंदर जो मैं लास्ट लेक्चर कवर किया था वो था कि रे डायग्राम की मदद से अपने कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ अ लेंस इन कन्वेक्स लेंस, वो डिस्कस की थी। उसी को आगे कंटिन्यू करना है। उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। ठीक है, इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन के आपने ये बताना है कि जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है। ठीक है, यानी कि इमेज की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत है, उसको हमने आज यहाँ पर डिस्कस करना है। तो उसके लिए बड़ा पहले कोशिश की थियोरेटिकल जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस कर लें। सपोज ये हमारे पास एक लेंस है और इसका नाम है कन्वेक्स लेंस। ये इसका सेंटर है और इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर। ये इसकी फोकल लेंथ f, यहाँ पर फोकल लेंथ f और ये हो जाएगी 2f और यहाँ पर क्या लिख रही है 2f। और ये टॉपिक है बेटा, ये आपको पेज नंबर 51 उर्दू का पेज नंबर 51 ओपन कर लें। वहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर प्लेस किया हुआ है 2f पर। लेट्स सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो उसका नाम है OP और ये हमारे पास क्या है बेटा ऑब्जेक्ट है और ये हमने 2f पर प्लेस किया हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि जब ये रे यहाँ से पास करेगी, ये तो आपने पहले पढ़ा होगा कि 3 तरह की रेज यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। तो पहली रे जो होती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है पहले, और बाद में क्या होता है ये फोकल लेंथ के अंदर से पास होती है और आगे तरफ कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं p। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर लेंस से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का ये क्या बेटा p। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है OP। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर उसका नाम है OP और उसका जो डिस्टेंस है लेंस के साथ वो है P। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा P। अब नेक्स्ट जो रे है सेकंड रे आपको पता है कहाँ से पास होती है। सेकंड रे बेटा इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। तो यहाँ से ये रे जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई अनटैंगल्ड नीचे तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप ये जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बढ़ेगी। यहाँ पर क्या बनेगी बेटा इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो इस इमेज को आप क्या नाम देंगे Q का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा Q का नाम देंगे। इसका नाम आप चेंज कर लेंगे जैसे बुक में लिखा हुआ है O डैश और P डैश। ठीक है, तो और P हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो O डैश और P डैश है ये हमारे पास क्या है इमेज। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि ये जो लेंस है ये कौन सी लेंस है कन्वेक्स लेंस। ये तो आप सबको पता ही है कन्वेक्स लेंस। और इसकी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी क्या होती है कि थिक होती है, थिक एट सेंटर, एंड और दूसरा क्या बेटा ये थिन होती है, थिन एट एज। एज से ये बारीक होती है, दरमियान से क्या की मोटी होती है। इसकी प्रॉपर्टी है कन्वेक्स लेंस की। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर इस लेंस से लेकर इस इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा Q। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने डिनोट किया P के साथ और जो इमेज का डिस्टेंस है यहाँ लेंस से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बेटा Q। क्या बेटा Q। अब उसके बाद जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कहाँ से होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लेंस तक, ये क्या होगी इसकी फोकल लेंथ। क्या होगी बेटा फोकल लेंथ होगी। अब ये हमारे पास कुछ वेरियस पॉइंट्स आ गए हैं, इसमें हमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं यहाँ से। तो बेटा जो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर हम प्लेस कर रहे हैं 2f पर तो इमेज कहाँ पर बनेगी 2f पर ही बनेगी।
ये तो कंफर्म बात है, यहाँ पर कोई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट 2F पर प्लेस किया होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी 2F पर। तो कंसिडर करें कि हमारे पास इस मतलब अगर थ्योरेटिकली आप इसे एक्सप्लेन करें तो ओ पी किसको शो कर रहा है बेटा, ये शो कर रहा है ऑब्जेक्ट को, इसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ऑब्जेक्ट को। और जो हमारे पास पी है ये क्या शो कर रहा है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, के इस लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हमने किसके साथ डिनोट किया है, पी के साथ। अब नेक्स्ट जो है वो है एफ। एफ यहाँ पर क्या है, एफ इज अ फोकल लेंथ। तो हम लिखेंगे कि एफ जो है वो क्या है, फोकल लेंथ। अच्छा बेटा अब देखें ये क्यू, क्यू क्या चीज़ है, क्यू है डिस्टेंस किसका, इमेज का। तो आप लिखेंगे कि क्यू क्या चीज़ है बेटा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास ओ डैश, ओ प्राइम और पी प्राइम, आप कह सकते हैं चीजें ओ प्राइम और पी प्राइम, ये यहाँ पे क्या शो कर रही है बेटा, ये यहाँ पर शो कर रही है इमेज, इमेज को। क्लियर है, ये आपको थोड़ी बातें आपको याद होनी चाहिए जी बेटा। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि मैंने आज जो शुरू किया था वो इमेज इक्वेशन बाय लेंस इक्वेशन, कि हमने एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करनी है जिसकी मदद से आप इमेज की लोकेशन को चेक कर सकते हैं। तो बेटा उसके लिए पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लिया कि इसके बैकग्राउंड के अंदर क्या देखिए, सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को लेट्स सपोज हमने कहाँ पर प्लेस किया हुआ है, 2F पर प्लेस किया हुआ है। अब जो ऑब्जेक्ट का और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने किसके साथ शो किया है, पी के साथ। किसके साथ बेटा, पी के साथ। अब आपको पता है कि जो पहली रे है, जब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जो पहली रे है बेटा वो क्या करेगी, इस लेंस से पहले प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होगी। जो लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, टोटल लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले ये जो लाइन है ये वाली रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी और बाद में जाकर क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगी बेटा, कन्वर्ज हो जाएगी। इसी तरह जो दूसरी रे है वो क्या करेगी, वो इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई स्ट्रेट इस पॉइंट पर आकर मीट कर जाएगी। तो यहाँ पर ये दो रेज जो कंबाइन हो रही हैं, ठीक है, दो रेज जो कंबाइन हो रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, उसको ये पॉइंट क्या है बेटा, ये इमेज पॉइंट है, यानी यहाँ पर इमेज बन रही है, इमेज पॉइंट, यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ बन रही है बेटा, इमेज बन रही है। अब इसके बाद हमने कहा थोड़ा सा इसकी आप याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि ओ पी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि 2F पर प्लेस किया हुआ है, और पी यानी कि पी जो ये डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का और इस लेंस का डिस्टेंस क्या है बेटा, पी, इसको पी से नाम देते हैं। और एफ क्या हमारे पास, फोकल लेंथ इस लेंस की, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ का होगा। और क्यू हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सॉरी क्या बेटा, इमेज डिस्टेंस के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है लेंस और इमेज के दरमियान, उसको हम किसके साथ शो कर रहे हैं, उसको हम क्यू के साथ शो कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है ओ प्राइम और पी प्राइम, ये ओ प्राइम और पी प्राइम क्या शो कर रही है, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन को शो कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद जो लेंस फॉर्मूला है, जो जैसे आपने मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसमें 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। इसका आपको डेफिनेशन भी आ सकती है और इसका आपको इक्वेशन भी आ सकती है, इक्वेशन लिखी इसकी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह बनेगी, द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इन टर्म ऑफ लेंस एंड द फोकल लेंथ, यानी कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के दरमियान जो रिलेशन है उसे हम क्या कहेंगे, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। बेटा इसकी डेफिनेशन के लिए आप पेज नंबर नेक्स्ट ओपन कर लें, पेज नंबर 52, यहाँ पर ब्लू बॉक्स में इसकी डेफिनेशन मार्क की हुई, आप सब वहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। और ये फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला का। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि एफ क्या है, एफ हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और पी हमारे पास क्या बेटा, पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्यू क्या हमारे पास, क्यू है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको टर्म्स याद होनी चाहिए कि हम किसको किसके साथ डिनोट कर रहे हैं। तो एफ को आप फोकल लेंथ कहेंगे, पी
नेक्स्ट जो अपन चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है वो बेटा ये है कि जो लेंस फॉर्मूला जब आप यूज़ करेंगे उसमें कौन सी वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो लेंस हमने इस्तेमाल की हैं। कौन सी लेंस? दो लेंस हम यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कनकेव लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू डिफरेंट होगी, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी। तो उसके लिए हम जो इसके साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं कि इनके लिए कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के लिए साइन कन्वेंशन किस तरह होंगे। यहाँ तक देख तो समझ आ गई बेटा, अगर समझ नहीं आई तो किसी पॉइंट को आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस फॉर लेंस। ठीक है, हमारे पास आपको पता है दो टाइप्स के लेंस होते हैं। कौन सी? एक होती है कन्वेक्स लेंस और दूसरी कौन सी होती है बेटा? कनकेव लेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट टाइम में फार्मूला डिस्कस किया वो क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये तीन चीज़ें यहाँ पे वेरी करेंगी। तो पहली चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो क्या है? फोकल लेंथ, सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड हमारे पास क्या है? इमेज। ठीक है बेटा, अब पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर फोकल लेंथ को। ठीक है, ये जो साइंस आप यूज कर लेंगे, जो अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे उसके अंदर आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि अगर वो कहेगा कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ये है तो तब आपको उसके साथ पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है, वो आपको बेटा इधर से क्लियर होगा। तो आप लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कि जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही आएगी। अगर सपोज न्यूमेरिकल में कह दें कि कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? +4 सेंटीमीटर, या ना भी लगाएंगे तभी खैर है। तो जो फोकल लेंथ है कनकेव लेंस की वो क्या होगी बेटा? वो होगी नेगेटिव। क्या होगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। आप आगे जाकर न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर क्या चीज़ है आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन के साथ ही लगाया जाएगा, बल्कि ये बताया जाएगा कि ये कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। तो आपने जो अगर आपको ये वैल्यू याद होगी कि किसके साथ पॉजिटिव का साइन लगाना है किसके साथ नेगेटिव का, तो आप वहाँ पर इजीली कर सकते हैं। उसके बाद बेटा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या ऑब्जेक्ट के लिए आप वैल्यूज क्या होंगी। तो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से राइट साइड पर पड़ा हो, ठीक है, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से राइट साइड पर लाई कर रहा हो, लेंस के राइट साइड पर, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी उसे आप कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट को लेंस के राइट साइड पर रख लेंगे तो आप उसे कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर बेटा आप उसे इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के इसी लेंस के लेफ्ट साइड पर रख रहे हैं, लेफ्ट साइड पर इसे प्लेस कर रहे हैं, तब बेटा वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को लेंस के राइट साइड पर प्लेस करेंगे तो इमेज कौन सा वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर बेटा आप उस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर प्लेस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। उसके बाद बेटा है इमेज डिस्टेंस। इमेज को आपको क्रिएट करना है। ये सारी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल के लिए आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। ये इमेज का आप इमेज नेचर कह सकते हैं आप यहाँ पर।
तो उसके बाद कह रहा है कि अगर जो इमेज डिस्टेंस है उसकी दो वैल्यूज होंगी, या वो रियल इमेज बनाएगा या आप कह सकते हैं वर्चुअल या डायरेक्ट बन सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि हम लेंस को किस साइड पर और कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कि अगर आप लेंस को राइट साइड पर प्लेस करेंगे, ठीक है, तो इमेज बनेगी हमारे पास रियल। अगर आप लेंस को ऑब्जेक्ट के राइट साइड पर प्लेस करते हैं तो हमारे पास रियल इमेज बनेगी, और इसी तरह अगर आप इसी लेंस को लेफ्ट साइड पर प्लेस करते हैं तो उससे जो बनने वाली इमेज होगी वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो यहाँ पर देखना पेज नंबर 52, यहाँ पर 3 हेडिंग्स बनी हुई है, साइड फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हमारे पास है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ दो यहाँ पे दी हुई है, वो एग्जांपल सोल्व है यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात देखने वाली है कि उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो कहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो यहाँ पे इक्वेशन शो नहीं करेगा कि ये पी है क्यू है, वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है 4 सेंटीमीटर लेट्स सपोज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप पी कहते हैं या क्यू कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर आप यहाँ पर देखने पहले एग्जांपल नंबर 12.5, ठीक है, वो कह रहा है कि अ पर्सन, अगर बेटा देखेंगे यहाँ पे वो कह रहा है पर्सन 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा बेटा 2.5। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि द कैमरा यूज द कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.05 मीटर, कि वो जो कैमरा है उसके अंदर कन्वेक्स लेंस यूज की जा रही है और उसकी जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है 0.05 मीटर। तो इसके साथ साइन क्या आएगा, साइन इसके साथ आएगा पॉजिटिव का। ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। बट उसके बाद आपने फॉर्मूला यूज करना है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर आपने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप इसके लिए सही कर लें 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, यानी कि इस 1/p को आप इससे यहाँ से लेकर यहाँ पे सेट पे जब शिफ्ट करेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद जब आपका आंसर आएगा, ठीक है, इधर आप वैल्यूज पुट करेंगे, इसको मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ आपको। यहाँ पर जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ की वैल्यू है 0.05 और जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो है 2.5। ठीक है, ये हमारे पास 1/q। तो बेटा आप इस साइड को सॉल्व करेंगे तो इस साइड को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 19.6। ठीक है, 19.6 पर मीटर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर 1/q है तो ये रेसिप्रोकल में है, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको इंटरचेंज कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा q इज इक्वल टू 1/19.6। ऐसी क्योंकि हमने 1/q की वैल्यू फाइंड नहीं करनी बल्कि q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। ठीक है, तो q की वैल्यू आ जाएगी, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.05 मीटर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह जो एग्जांपल नंबर आपके पास है 12.6, इसमें उसने कहा कि कनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 12.6 उसमें बेटा उसने कहा है कि कनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव लेंस की बात हुई है तो कनकेव लेंस हमने पहले अभी डिस्कस किया है, कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आप 15 के साथ क्या लगा देंगे, -15 आ जाएगा। ठीक है, अब उसको कह रहा है कि जो हमारे पास बट शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो आपने जो फाइंड करना है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ताकि वो जो इमेज है वो कहाँ कितनी बना सके, वो बना सके 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस, हमने क्या करना है, मैग्नीफिकेशन भी कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बेटा m इज इक्वल टू q/p। ठीक है, ये आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आना चाहिए।
ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल्स आपने करनी है इसके साथ। और आज हम जो चीज़ें डिस्कस की हैं साइन कन्वेंशंस की हैं और इमेज लोकेशन बाया लेंस डिस्कस की है। ठीक है बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।